स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सदाब इलेक्ट्रिक वर्क में। तो फ्रेंड, ये जो पंखा है ये टेबल फ़ैन है, सिन्नी कंपनी का है। इसमें कोई कंडेंसर नहीं होती, ये जल चुका है। तो आज हम इसको रिवाइंडिंग करेंगे और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर सही तरीके से करेंगे तो 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये वाइंडिंग हो जाता है। तो चलिए इसका सही तरीका हम आपको बताएँगे। इसको वाइंडिंग कैसे किया जाता है, कॉइल कैसे बनाया जाता है, कॉइल की साइज़ क्या होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भी हमने इसके रोटर कवर को खोला था, स्टेट को निकाला था, इसको वापस से लगाकर रख देंगे ताकि ये घूमे नहीं, और वापस से हम इसी को यूज़ करेंगे। तो इसका जो स्टेटर लेंथ है 2 सेंटीमीटर है और जो इसका रोटर डाया है वो 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम इसकी जली हुई कॉइल को अलग कर लेंगे, फिर इसके बाद इसको रिवाइंडिंग करेंगे। जली हुई कॉइल को अलग करने के लिए इस तरह की जो पट्टी होती है, इस पट्टी को हम निकाल कर अलग कर देंगे। फिर हमारी कॉइल जो जली हुई है आराम से निकल जाएगी। तो इस तरह से इसकी पट्टियों को हम निकाल लेंगे। कोई भी पतला पेचकस हो या मोटा पेचकस हो, इस तरह से हम इसको अलग कर लेंगे। तो मैंने चारों पट्टी को अलग कर लिया है और इस तरह से आप कॉइल को निकालेंगे। ये बड़ी आसानी से निकल जाती है। तो जिस तरह मैं कॉइल निकाल रहा हूँ, इस तरह से आपको भी कॉइल को निकाल लेना है। तो मैंने जली हुई कॉइल को अलग कर लिया है और जो हमारी पट्टी थी, ये 4 पट्टी, इसको संभाल कर रखना है। ये वापस से नई कॉइल में फिर से लगेगी। तो इसको अच्छे से बांध कर और किनारे कहीं रख देना है ताकि ये घूमे नहीं। तो अब मैं जितने भी जले हुए पेपर हैं इनको सबको साफ़ कर लूँगा, क्लीन कर लूँगा। फिर इसके बाद हम इसमें नया पेपर इंस्टॉल करेंगे। तो अब मैं निकालूँगा पेपर का साइज़। जो साइज़ हमारी रहेगी वो 3 पेपर उसी साइज़ के और लगेंगे। तो चलिए मैं साइज़ निकाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ साइज़ निकाल कर। तो इस तरह से हमको फोल्ड करना है और इस तरह से हमको लगाकर साइज़ को निकालना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको लगा दिया। जो हमारा एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ पेपर है उसको हम इस तरीके से कट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से हमारी साइज़ निकल आई है। अब हम इसी साइज़ से 3 पेपर और डाल लेंगे। तो मैंने चारों पेपर को भर लिया है। अब मैं इसका फरमा निकालूंगा। तो फरमा निकालने के लिए देख सकते हैं आप, लकड़ी के गुटके हैं, तो इसी पे मैं फरमा निकालूंगा। और ये सारे फरमे हाथ से बनाए हुए हैं। लकड़ी है, लकड़ी को हमने कट कर करके इस तरह से फरमा बनाया है। ये फरमा बहुत काम आते हैं। तो चलिए अब इसका फरमा निकालते हैं। तो कोई भी पुरानी कॉपर वायर को लेकर इस तरीके से हमको फरमा को निकालना है। ज़्यादा नहीं, 2 राउंड आप घुमाकर इसका साइज़ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, इसका साइज़ तो सही दिख रहा है। तो चलिए इसको लगाकर देखते हैं इसका साइज़ कैसा है। तो ये साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारी कॉइल बड़ी हो जाएगी और बड़ी होने के बाद कवर में टच होगी। तो अब हम दूसरा फरमा लेंगे। तो मैंने जो फरमा लिया है उस साइज़ से छोटा है। अब मैं छोटा फरमा यूज़ करूँगा, फिर इसका साइज़ देखता हूँ कैसा है। इसके फरमे पे ही मेन ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसका फरमा अगर छोटा हो गया या बड़ा हो गया तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम इत्मीनान से इसका फरमा निकालेंगे, कोई जल्दी नहीं है। तो अच्छे तरीके से फरमा निकलेगा तभी इसमें फिनिशिंग आएगी और हमारी कॉइल भी अच्छी चलेगी, गर्म नहीं होगी। तो ये फरमा तो ठीक है, थोड़ा छोटा है, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो फरमा बड़ा करने के लिए हमने एक पुट्ठा ले लिया है। पुट्ठे को इस तरीके से मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद हम फरमे पर इस तरीके से लगा देंगे। तो ये हमारा फरमा थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। तो लंबाई तो हमारे फरमे की ठीक है, चौड़ाई कम है, तो हम इस तरीके से चिपका कर इसको बड़ा कर लेंगे। तो अब जो हमारा फरमा निकला है एकदम परफेक्ट साइज़ का है। ये आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है, ना छोटा है ना बड़ा है, बिल्कुल बराबर है। तो इसमें कोई कंडेंसर नहीं लगता। कंडेंसर का काम ये हमारी कॉपर की जो पट्टी लगी हुई है ये करती है, यही स्टार्ट करती है। तो ये पट्टी को भी हमको जब भी कटिंग करना है या ग्राइंडर से, तो ये पट्टी को भी बचाना रहता है। तो हमने 31 नंबर की वायर ले ली है, इसमें 31 से कॉपर वायर से रिवाइंडिंग करेंगे। तो ये हमारी मशीन है, इसी पर हम कॉइल बनाएंगे। तो ये मैंने 2 साइडर ले लिया है जिसमें हमारा फरमा लगेगा, ताकि हमारी वायर इधर उधर ना जाए, हमारे फरमे के बीच में ही रहे। तो इस तरीके से मैं लगा दूंगा साइडर को और फिर फरमा को लगा दूंगा इस तरीके से, और फिर ये साइडर को लगाकर और फिर इसमें नट को वापस लगा दूंगा मैं। तो ये हमारा फरमा हो जाएगा टाइट। तो अब हम इस पर कॉइल बनाएंगे। तो हमारे कॉइल की जो राउंड रहेगी वो 650 राउंड रहेगी। तो 650 टर्न हम इस पर डाल लेंगे।
तो चलिए फटाफट से कॉयल को बना लेते हैं। तो ये कॉयल की फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो एक कॉयल हम बनाकर पहले भर कर देखेंगे हमारा फर्मा सक्सेस है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है छोटा बड़ा हो या फिर कोई दिक्कत हो, तो हम एक कॉयल को ही खोल कर लपेट सकते हैं। तो एक कॉयल हम भरकर ट्राई करेंगे पहले। तो कॉयल लगाने से पहले सबसे पहले हम इसमें टेप लगा देंगे इस तरीके से, ताकि हमारी कॉयल की फिनिशिंग बनी रहे और हमारी जो टर्न है इधर उधर ना भागे, इसलिए हम इसमें टेप को इस तरीके से चिपका देंगे। तो टेप को मैंने चिपका दिया। अब हम कॉयल लगा कर देखेंगे कि हमारा कॉयल ठीक ठाक है या छोटा बड़ा है। तो कॉयल का साइज़ हमारा ठीक है, फिक्स है एकदम, ना छोटा है ना बड़ा है। तो इसी साइज़ से हम 4 कॉयल बना लेंगे। और जो हमारी कॉयल की साइज़ रहेगी ये अंदर अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाहर रहेगा तो फिर कवर में जाके टच होगा, फिर बॉडी अर्थ होगा। तो हमको इसको अच्छे तरीके से नाप के फिर ऐसे ही कॉयल बनानी है। तो मैंने 3 कॉयल और बना लिया है और इस तरह का पेपर भी चाहिए होगा, ये हमारी कॉयल के बीच में लगेगा ताकि हमारी कॉयल जो है आपस में साट नहीं हो। तो अब हम लगा देंगे दूसरी कॉयल। तो मैंने 2 कॉयल लगा दिया और ग्रीन पेपर भी लगा दिया, क्योंकि ग्रीन पेपर से कॉयल हमारी आपस में शॉर्ट नहीं होती है। तो अब मैं जो पट्टी निकाला था इस पट्टी को वापस से लगा दूंगा। इस तरीके से हमको फंसाकर और फिर ठोक देना है हथौड़ी से, इस तरीके से धीरे धीरे। तो मैंने चारों कॉयल को भर लिया है और इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है, बिल्कुल कंपनी जैसी। और ये हमारा जो पेपर लगा था, इसको लगाने का फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो छोर होती हैं वो छोर अलग अलग रहती हैं, मिक्स नहीं होती, नहीं हमको पता नहीं चलता कि कौन से कॉयल का कौन सा छोर है। तो अब हम इसका कनेक्शन आपको बता देते हैं। तो टॉप को हमने छोड़ दिया है, बॉटम से हम चलेंगे अगले कॉयल के बॉटम से। तो इस बॉटम को इस बॉटम से हम कनेक्शन मार देंगे इस तरीके से। अब हमको टॉप अगले कॉयल को टॉप से टॉप मिलाकर इस तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे। तो अब हमारा रह गया आखिरी बॉटम। तो इस बॉटम को हम अगली कॉयल से मार देंगे, हमारी टॉप लीड निकल जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो हम लाते रहते हैं।